Hello guys, welcome to all of you at your own favorite channel Book Hype Educators. As you know, I am Vikas Srivastava. गाइज आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोनाउन। प्रोनाउन के बेसिस पर एज यू नो गाइज कि प्रोनाउन इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पूरे इंग्लिश में। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है प्रोनाउन का और बहुत लेंदी टॉपिक है। तो बच्चों हम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल। तो गाइज आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत डिफरेंट तरीके का मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूँ ताकि आप देखो बच्चों, एक चीज आपको पता है कि आई नेवर कम हियर टू डू फॉर्मेलिटीज। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने नहीं आता हूं। मैं यहां पर क्यों आता हूं? सिर्फ इसलिए ताकि आपको पढ़ाऊं, सिखाऊं, समझाऊं और आप एक बार पेपर में जब बैठो तो आपको श्रीवास्तव सर जरूर याद आए कि हाँ, विकास श्रीवास्तव सर थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। थोड़ा सा तो कंसेप्ट हमारा जरूर क्लियर हुआ था। तो मैं इस चीज के लिए आता हूं, मुझे फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। मैं फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा। इस चैनल पे कुछ भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, सब कुछ वही होता है जो आपके पेपर के काम का है। तो गैस आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखना डिफरेंट तरीके का मैं आज प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूं। कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन के बदले मैंने यहाँ पर दिया है 2 ऑप्शन। 2 ही ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें से कोई एक करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो, ये यहाँ पर आपको अभी तक 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। चलो 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। करना क्या है बच्चों कि इसमें से देयर या आर दोनों में से कोई एक आंसर हमारा होगा। तब देयर या आर में से कौन सा हमारा आंसर होगा ये हमें थोड़ा सा यहां पर चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर कि क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहां पर कि सेंटेंस में क्या गिवन है। यू ही एंड आई आर गोइंग ब्लैंक हाउस। 2 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, यानी कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा बच्चों। इतना आपको पता होगा कि ये आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है सेकंड पर्सन है और ही जो है वो थर्ड पर्सन है। तो इन तीनों के बेस पे कि क्या होना चाहिए, हम कई बार क्या करते हैं पेपर में ना बोल करके सेट करते हैं कि दोनों में से कौन सा बोलने में मजा आ रहा है, और जो बोलने में मजा आ जाता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। बट प्रैक्टिकली यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। बिल्कुल नहीं करना, गलत हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ। देखो, आपको पता है, मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आई और वी जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन में होते हैं, इतना आपको पता है। यू जो होता है ये आपका सेकंड पर्सन में होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में। बाकी जितने सारी चीजें हैं, ही, शी, इट, दे, वन, सारे थर्ड पर्सन में होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है, तीनों पर्सन्स हैं। तो जब तीनों पर्सन्स यहां पर गिवन है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों की देयर और आर ये जो है ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। खैर ये मैटर नहीं करता है अभी के टाइम बेइंग के लिए कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है या पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये मैटर नहीं करता। अभी आपको ये समझना है कि देयर और आर में से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझते जाना, ठीक है बच्चों। देखो, जब तीनों ही पर्सन है ना, यहाँ पर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड है। अब सोचो इसको इस तरीके से कि किसी क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, ए जो बच्चा है वो फर्स्ट आ गया, बी जो बच्चा है वो सेकंड आ गया और सी जो बच्चा है थर्ड आ गया। तो नौकरी किसे मिलनी चाहिए या फिर प्राइज किसे मिलनी चाहिए? भाई फर्स्ट वाले को मिलनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाले को हम प्राइज देंगे। अच्छा, मान लो अगर पहला नहीं है, फर्स्ट पर्सन जो है, मतलब आई मीन कि ए बी सी, अगर ए नहीं है, ठीक है, तो जो बच गया उन्हीं में से किसी एक को मिलेगा। तो हम किसको देंगे? बी को देंगे। और जब बी भी नहीं है तो किसको देंगे? सी को देंगे। इट मीन्स व्हाट, आप कुछ ऐसे समझो कि अगर फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो प्रेफरेंस हमेशा मैं फर्स्ट को दूंगा, ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं है तो प्रेफरेंस मैं सेकंड को दूंगा, और अगर सेकंड नहीं है तो मैं थर्ड को प्रेफरेंस दूंगा। प्रेफरेंस का मतलब मेरा यहां पे क्या है, ध्यान से समझना। जब भी मैं प्रेफरेंस दूंगा तो वो प्रेफरेंस हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। सर प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, और सिंगुलर का मतलब होता है एक। बेटा बेटा, आई जो होता है आई तो एक होता है, और वी जो होता है वो प्लूरल होता है, एक से ज्यादा होता है। वैसे ही माई तो एक होगा, माई मेरा मतलब एक का हो गया। आर क्या होता है? ओ यू आर, आर मतलब तो हमारा यानी बहुतों का हो गया। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तो प्रेफरेंस देंगे हम फर्स्ट पर्सन को, लेकिन सिंगुलर में नहीं, प्लूरल में। तो आप देखो कि यहां पर मुझे तीनों में से किसके अकॉर्डिंग जाना है? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट पर्सन में किसके क्या जाना है? प्लूरल जाना है। तो बच्चों देखना, यहाँ पे दोनों में से कौन सा फर्स्ट पर्सन है? भाई देयर तो थर्ड पर्सन होता है। मैंने बताया ना कि हाँ, आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन में आर जो होता है प्लूरल होता है। सो दिस इज द राइट आंसर।
और आगे चलते हैं, देखते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। मैंने आपको कहा ना कि सेकंड और थर्ड है, जब फर्स्ट नहीं है तो प्रेफरेंस किसे देंगे, सेकंड को। तो यू के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, यहाँ पर योर जाना चाहिए, देयर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। कितना आसान है, इस चीज को लोग रूल बना करके पढ़ाते हैं, हमें रूल नहीं पढ़ना है, हमें चीजों को इस तरीके से क्लियर करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाओ, फर्स्ट नहीं है तो सेकंड के अकॉर्डिंग जाओ, सेकंड नहीं है तो थर्ड के अकॉर्डिंग जाओ, दैट्स इट, खत्म। अब यहां पर देखते हैं, रैना एंड सीता लव ईच अदर या वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरा या एक दूसरे, वन अनदर की भी मीनिंग सेम होती है। तो ईच अदर जब कहता है एक दूसरा या एक दूसरे, तो ये हमेशा टू के लिए जाता है, और ये हमेशा मोर देन टू यानी कि थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर का। और ईच अदर सिर्फ दो के लिए आता है। तो देखना यहां पर कितने लोग हैं, रैना एंड सीता, दो लोग हैं, वी गो फॉर ईच अदर, एंड दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस तरीके से चीजों को समझो ना, क्यों चीजों को मुश्किल बनाना है, कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो यहां पे कह रहा है ब्लैंक ऑफ द फोर बॉयज, देखो चार में से कोई एक बच्चा, चार में से किसी एक बच्चे की बात हो रही है, तो जब मैं दो में से, ध्यान देना, जब मैं दो में से एक की बात करूं तो वहां पे आता है ईदर, ठीक है, और नेगेटिव की बात करूं तो नीदर। ध्यान से समझते जाना, मैं कहूं ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं कि दो में से कोई एक तो ईदर, मैं कहूं दो में से एक भी नहीं तो नीदर। अगर मैं कहूं दो से ज्यादा में, दो से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, थ्री और मोर, ठीक है, थ्री और मोर, यानी कि मैं कहूं तीन या तीन से ज्यादा में कोई एक तो आएगा वन, और अगर मैं कहूं तीन या तीन से ज्यादा में एक भी नहीं तो वहां पर आ जाएगा नन। तो देखो यहां पर हमने चार चीजें पढ़ ली, ईदर कहता है दो में से कोई एक, नीदर कहता है दो में से एक भी नहीं, भाई वन क्या कहता है, तीन या तीन से ज्यादा में कोई एक, और नन कहता है तीन या तीन से ज्यादा में एक भी नहीं। देखना यहां पर कितनी की बात हो रही है, चार में से कोई एक यानी तीन से ज्यादा है, हम जाएंगे वन, इधर गलत हो जाएगा। लेकिन अगले ही सेंटेंस में देखो, ब्लैंक ऑफ द टू पेन्स, तो दो में से कोई एक यानी कि हम जाएंगे इधर वन, तो दो से ज्यादा में कोई एक के लिए होता है। कहां मुश्किल है यार, सब कुछ तो आसान है, अगर आप चाहो, अगर आप कोशिश करो तो सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं। प्लीज सॉरी, प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड आई। हम तो जनरली बोल करके सेट कर लेंगे यू एंड मी, यू एंड आई, कौन सा अच्छा लग रहा है, आंख बंद करके आसमान में देखेंगे, दो बार ऑप्शन पढ़ करके देखेंगे, जिसमें मजा आ जाता है हम वही आंसर करके आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है बच्चों, क्योंकि देखो बिटवीन जो है एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। आई जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, मी जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हम जाएंगे यहां पर मी के लिए, आई गलत हो जाएगा। प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड मी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ये सॉरी लेट, ये तो मरा हुआ हो जाएगा, यहां पर होना चाहिए बच्चों लेट, दिस इज ह्यूमन एरर, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेट राम एंड ब्लैंक गो, तो लेट के बाद हमेशा आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। सर ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, आई जो होता है ना, आई सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो आप देखो लेट के बाद कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव, दोनों में ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी, हम जाएंगे मी के लिए, आई गलत हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं। वन शुड लव, भाई वन के लिए तो वंस आता है ना, हिज तो ही के लिए आएगा, यानी कि हिज नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा वंस। वन शुड लव वंस चिल्ड्रन, यानी कि किसी को अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए। द चाइल्ड हैज लॉस्ट ब्लैंक डॉल, मैंने आपको बताया था जेंडर का क्वेश्चन है। क्या होता है कि जब कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई छोटा जानवर हो, जिसका सेक्स मुझे नहीं पता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो छोटे बच्चे को या छोटे जानवर को हम न्यूटर जेंडर के जैसे ट्रीट करते हैं। सर न्यूटर जेंडर के जैसे ट्रीट करने का मतलब क्या है, न्यूटर जेंडर के जैसे ट्रीट करने का मतलब ये है कि उसके लिए हम इट का यूज करेंगे या इट्स का यूज करेंगे। तो देखो इस सेंटेंस को पढ़ करके देखो, चाइल्ड, आपको पता लग रहा है क्या कि हाँ ये मेल है या फिर फीमेल है। भाई छोटा बच्चा, हमें नहीं पता कि हाँ सेंटेंस पढ़ के मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेल है फीमेल है, तो मैं किसके लिए जाऊंगा, यहां पर इट्स के लिए, हिज के लिए यूज नहीं करेंगे। यहां पर देखते हैं फिर से, अ नंबर ऑफ बॉयज आर, जब भी मैं बात कहूं कि अ नंबर ऑफ बॉयज आर, तो देखो बहुत ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। तो प्लूरल के लिए तो देयर होता है ना, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था कि प्लूरल क्या होता है, देयर होता है। हिज तो एक के लिए यूज होता है ना, जैसे मैं कहूं राम इज डूइंग हिज वर्क, तो राम अपना काम कर रहा है, यानी कि राम एक सिंगल पर्सन है तो हिज होगा। लेकिन यहां पर देयर अ नंबर ऑफ बॉयज, एक से ज्यादा लड़के हैं, तो यानी कि यहां पर प्लूरल की बात हो रही है, तो हम देयर के लिए जाएंगे, बिकॉज देयर हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैं ईदर से किसी चीज को जोड़ूं, जोड़ने का मतलब है कि राम और हिज फ्रेंड्स को मैंने जोड़ दिया, तो आगे जो भी वर्ब आती है ना वो और के बाद के अकॉर्डिंग आती है। देखो और के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, देखना यहां वर्ब भी प्लूरल आ गई। मैं राम के लिए नहीं जाऊंगा, और के पहले के अकॉर्डिंग कभी भी कुछ भी यूज नहीं होता है, हमेशा और के बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब देखो और के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब, तो यहां पर भी आगे आपको इसी के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। फिर से देखो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हिज में और देयर में कौन प्लूरल है, देयर प्लूरल है, हिज रॉन्ग हो जाएगा, देयर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे ना, हम क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करें। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज रट्टा मारने की है, कुछ चीज याद करने की, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज राम। अब यहां पर अलग लॉजिक है कि एज वेल एज से जब आप कोई भी दो चीजें जोड़ते हो, तो एक चीज आपने जोड़ दिया हिज फ्रेंड्स और एक जोड़ दिया आपने राम, तो जब आप एज वेल एज से दो चीज को जोड़ो तो आगे जो भी वर्ब चाहे कुछ भी यूज करोगे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो देखना यहां पर हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो हमने प्लूरल यूज कर दिया, तो यहां भी ब्लैंक में जो आएगा हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, वी गो फॉर देयर, बिकॉज देयर प्लूरल होता है, हिज सिंगुलर होता है। बहुत आसान है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आगे शेयर जरूर करो बच्चों। कह रहे हैं मेनी अ मैन, मेनी अ मैन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। देखो यहां भी सिंगुलर वर्ब है, तो ये आगे भी क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। देयर तो प्लूरल होता है, यहां पर हटा दो। आप अपने अंडरस्टैंडिंग देखो ना, देखो मेनी अ मैन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, आगे भी सब कुछ सिंगुलर, देयर तो प्लूरल होता है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं, कहते हैं ईच गर्ल एंड ईच बॉय। जब भी अगर बॉय एंड गर्ल आ जाए तो बच्चों देखो सही दोनों होता है, हिज भी सही होगा, हर भी सही होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को अगर ऑप्ट करना हो तो हमेशा हम मेल के यूज को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि यहां पर यूज होना चाहिए हिज और यहां पर भी यूज होना चाहिए हिज, बिकॉज यहां भी कह रहा है ईच गर्ल एंड ईच बॉय। ठीक है, मैंने क्या बात बताई, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, और फिर यहां पे कह रहा है ईच गर्ल एंड ईच बॉय, यानी कि लड़का और लड़की, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, तो यहां पर मेल भी है और फीमेल भी है, तो सही दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब कहा जाए कि नहीं दोनों में से कोई एक आप ऑप्ट करो, तो वहां पर हम प्रेफरेंस देंगे मेल के यूज को, यानी कि दोनों जगह हिज करेक्ट होगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है प्लीज आप कमेंट करें, एंड जस्ट सिटिंग हियर टू आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। सो थैंक्स अगेन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइज।